पिछले भाग में हमने अभी तक जाना कि कैसे 12 साल का अंशुल, जो अपने पिता के साथ एक पुरानी बिल्डिंग में अकेला रहता है, किसी औरत की रूह से परेशान है। वह औरत उसे रोज लिफ्ट से उतरते व चढ़ते वक्त दिखाई देती। अंशुल यह पूरा वाक़या अपने पिताजी को बताता है, मगर वो उसे औरत से क्षमा मांगने और बेतुकी हरकत न करने की हिदायत देते हैं। अंशुल भी अपने पिताजी की बात मानते हुए औरत से माफ़ी मांगने जाता है, मगर देखते ही देखते वो औरत लिफ्ट से गायब हो जाती है। अंकित इस पूरे घटनाक्रम से काफ़ी डर चुका था। वो बिना कुछ सोचे समझे अपने स्कूल के लिए बस की तरफ भागने लग जाता है। स्कूल में भी पूरा वक्त अंशुल उसी औरत के बारे में सोचता रहता है और कैसे वो लिफ्ट के पास से गायब हो गई थी। अंशुल को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वाकई जो कुछ हुआ है वो हकीकत थी, क्या महज उसका कोई भ्रम। स्कूल खत्म होने पर घर पहुंचने के बाद अंशुल अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए लिफ्ट का सहारा ना ले सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। सीढ़ियों से घर जाते वक्त उसे किसी औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। चीख के कारण अंशुल अपना बैलेंस खो नीचे गिरने लगता है। पूरी बिल्डिंग में उसकी मदद की पुकार सुनाई दे रही थी। सभी लोग उसकी मदद करने के लिए वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। अंशुल को काफ़ी चोटें आई थीं। वो लंगड़ा रहा था। सभी लोग उसके पिता को कॉल करते हैं। अंशुल के पिताजी अपना कामकाज छोड़ अपने बेटे की फिक्र में जल्दी से घर वापस आ जाते हैं। अंशुल की ये हालत देख उसके पिता ज़ोरों से उस पर चिल्लाकर गुस्सा करते हैं और पूछते हैं कि भला लिफ्ट होने के बावजूद उसने सीढ़ियों का सहारा क्यों लिया? क्या अब भी उसे उस औरत से डर लगता है? अंशुल के जवाब ना देने पर उसके पिताजी और भी ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं। वो अंशुल को बहुत भला बुरा सुनाते हैं। अंशुल जहाँ इन सभी चीज़ों को लेकर एक तरफ परेशान था, वहीं दूसरी तरफ उसे इस बात की खुशी थी कि अब ना तो उसे स्कूल जाना पड़ेगा और ना ही लिफ्ट में उस औरत की शक्ल देखनी पड़ेगी। उस रात अंशुल बिना उस औरत की फिक्र किए खुशी से चैन से अपने बिस्तर में सो जाता है। अगली सुबह उसकी आंख फ़ोन के बजने से खुलती है। फ़ोन पर अंशुल के पिता थे। वो कुछ डॉक्यूमेंट्स को घर पर ही छोड़ कर आ गए थे। वो चाहते थे कि अंशुल लिफ्ट से उतर उन डॉक्यूमेंट्स को ड्राइवर को दे दे। ये सब सुन अंशुल पहले तो लिफ्ट में जाने से मना कर देता है, मगर पिताजी के चिल्लाने की वजह से उसे हामी भरनी पड़ती है। वो अपने फादर के डॉक्यूमेंट्स लेकर लिफ्ट की तरफ पहुंचता है। लिफ्ट खुलने पर आज फिर उसे वही औरत अंदर दिखाई देती है। अंशुल को लिफ्ट के सामने खड़ा देख वो फौरन हंसना शुरू कर देती है। अंशुल को ये सब कुछ काफ़ी अजीब लग रहा था, मगर इन सभी चीज़ों के बावजूद वो लिफ्ट के अंदर चढ़ जाता है। अंशुल काफ़ी घबराया हुआ था और इसी बीच अचानक लिफ्ट की लाइट चली जाती है। लिफ्ट बीच फ्लोर पर बंद हो चुकी थी और लिफ्ट का दरवाज़ा भी जाम हो चुका था। लिफ्ट में फंसा अंशुल डर के मारे चिल्लाने लगता है। बिल्डिंग में रहने वाले लोग और साथ ही में सिक्योरिटी गार्ड सभी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। सभी लोग उसे बाहर से विश्वास दिला रहे थे कि उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने वाला, जल्द ही उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। लिफ्ट अभी फंसी हुई है, बस कुछ देर की बात है। एक बार ठीक हो जाए तो अंशुल आराम से बाहर आ सकता है। लिफ्ट को ठीक करने के लिए एक टेक्नीशियन को बुलाया जाता है। दोबारा लिफ्ट को स्टार्ट होने में तकरीबन 30 मिनट निकल जाते हैं और इतने में अंदर से अंशुल की आवाज़ें आना भी बंद हो चुकी थी। 30 मिनट बाद जब लिफ्ट के शुरू होने पर दरवाज़ा खुलता है तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लिफ्ट के अंदर अंशुल की बेजान लाश पड़ी हुई थी। उसके पैर उसके धड़ से अलग कर दिए गए थे और उसका चेहरा देखकर लग रहा था मानो उसने किसी भूत को देख लिया हो। और ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। और यदि आप लिफ्ट का प्रयोग करते हो तो अगली बार ज़रा ध्यान से अंदर चढ़िएगा, कहीं कोई अजनबी आपके पीछे ना पड़ा हो।